हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि बच्चे सर्टेन टाइप्स का बिहेवियर क्यों करते हैं और उनके पीछे का कारण और हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले जो है वो है कि बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो बहुत ही अजीब सा बिहेव करते हैं। काफ़ी क्रैंकी होते हैं और कभी कभी मिसबिहेव कर रहे हैं ऐसा लग रहा होता है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि बच्चे जो है वो कुछ भी डेलिबरेटली आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी क्या होता है इसके स्कूल में जो है वो उनको काफ़ी डिसिप्लिन में रहना होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम मुझे एक सर्टेन तरह से ही करना है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। और जैसे घर आ जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो अब मेरा एरिया है, मेरा मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मैं तो कंफर्टेबल हूँ अब यहाँ पे। तो फिर उनको जो मर्जी आता है वो करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी-कभी स्कूल में मान लो उनके साथ कुछ कुछ या तो किसी ने कुछ कहा हो या कुछ पनिशमेंट मिला हो या सिंपली जस्ट थके हुए हों, तो स्कूल में उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो खुल के एक्सप्रेस करके बताएँ। लेकिन घर में वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं, तो इसलिए फिर वो पूरा जो भी उनको जो भी अंदर फीलिंग होती है, वो पूरा निकाल देते हैं और आपको लगता है, "अरे! मेरा बच्चा तो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है।" एक्चुअली वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वो आपके साथ वो कंफर्ट को फ़ील कर रहे हैं। वो आपको एक जिसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर वो दे लुक अप, जिसको कहते हैं ना कि आपकी तरफ देख रहे हैं कि भई मुझे वो कंफर्ट दो। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको उतनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती उनमें, जो उनको ये वर्ड्स में कैसे हम अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करें, ये जो उन एक फैसिलिटी होती है वो नहीं होती है उनके अंदर, बिकॉज़ वो अभी छोटे हैं, उनका ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो फिर वो अपने बिहेवियर के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं पता नहीं हमारा बच्चा क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जो हम समझें कि भाई ये बच्चे जो है वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो आप क्या करें उस वक्त। तो सबसे पहले तो उनको जो भी हम अपना मन का गुब्बारे हैं उनको निकालने दीजिए, क्योंकि जो भी अंदर भरा हुआ है उसका बाहर निकलना भी ज़रूरी है ना। तो उनको जो भी कहना है वो कहने दीजिए, और उसको जो भी जैसे जैसे नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको पास होने दीजिए, उसको रोकिए मत। बट एट द सेम टाइम बी माइंडफुल कि कोई कहते हैं ना कुछ तोड़ फोड़ या कोई ऐसे वायलेंट बिहेवियर ना हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको सेफली जो है उनको एक्सप्रेस करने दीजिए। उसके बाद में उनसे पूछिए कि भाई क्या है प्रॉब्लम, कुछ हुआ है तो आप बता सकते हो और शेयर कर सकते हो, और अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो भी मैं हूँ। सो ये जो एश्योरेंस होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर उनको एक बार मिल जाए तो फिर आप देखेंगे कि उनका बिहेवियर भी बेटर होने लग जाता है और इस तरह से मिसबिहेवियर भी नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है तो आप उनको समझा भी सकते हैं कि आप मुझे कह सकते हो कि जो भी आपके मन में है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर सही नहीं है। हालाँकि ये कोई गारंटी नहीं होती है, वो करेंगे फिर भी। बट एटलीस्ट ये जब अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना कि ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, तो पेरेंट्स पर्सनली लेना बंद कर देंगे। और फिर बाद में तो फिर अंडरस्टैंडिंग से तो हम फिर सॉल्व कर ही लेंगे प्रॉब्लम। सो ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो इसी मैटर में होता है जब बच्चे जो है ना वो काफ़ी थके हुए होते हैं, या तो बहुत रिगरस एक्सरसाइज या ऐसे कुछ स्पोर्ट्स करा हो, या जब वो बहुत ज़्यादा गेम्स भी खेलते हैं ना ऑनलाइन, ओवर स्टिमुलेशन, उस तब भी उनमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है जब वो ओवर स्टिमुलेटेड हो और टायर्ड हो। सो ये दो तरह के जो फटीग होते हैं ना, फिजिकल फटीग और मेंटल, इसकी वजह से भी बच्चे जो है इस तरह का बिहेवियर करते हैं। उस वक्त समझ जाइए कि ये ओवर स्टिमुलेट हो गए हैं और उनकी लिमिट आ गई है अब। तो उसके बाद में फिर आप उनको उस लेवल से फिर आप उनको फिर समझिए कि भाई यहाँ अब ये मिसबिहेव करना शुरू हो गया है, दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम हो गया है। सो जस्ट जेंटली अगेन उनको काम डाउन कर दीजिए, उनको उनको सूद करिए कि भैया ठीक है, आई मीन इट्स ओके, अब हम वी आर गोइंग टू वाइंड डाउन, कि हम उसको कहते हैं ना शांति, अब धीरे से हम उसको जो भी हम एक्टिविटी है हम उसको बंद करेंगे। और रीएश्योर कर दीजिए कि ठीक है, इट्स ऑल राइट। अब नेक्स्ट स्टेप जो भी है आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप फर्दर क्या करना चाहेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। तो आज ये दो सिनेरियोज जो हैं उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, अंडरस्टैंडिंग एक तो, और दूसरा रीएश्योरेंस, दोनों आप उनको दे देंगे तो बच्चे फिर ऐसा बिहेवियर बहुत कम हो जाएगा। एंड यू विल हैव मोर कंट्रोल कि भाई अब आगे क्या करना है। सो आज के लिए इतना ही। Until next time, be mindful and happy parenting.